राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह के 11 बजे का टाइम और मैं अपना सुबह का काम कर ही रही थी कि इतने में माही के स्कूल से एक फ़ोन आता है और मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर माही ही थी। तो कह रही थी कि मम्मी आज छुट्टी ना 11:15 पर हो जाएगी और 11 ऑलरेडी बज चुके हैं और अब मुझे उसको लेने भी जाना है। अब मैं अपना सारा काम वगैरह सब जितना मैंने फैलाया हुआ था, थोड़ा बहुत तो हो गया मेरा काम, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी है। तो अभी मैं काम तो सारा छोड़ करके आ चुकी हूँ। उसको लेने जाना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैंने उसकी फ्रेंड की मम्मी को कॉल कर दिया है, जो कि उसके स्कूल के पास में ही रहती है। तो मैंने उनको बोल तो दिया है कि माही को भी ले लेना अपने साथ में। तो देखो उनका कॉल आता है तो वापस जब वो बच्चों को देख लेंगी ना, तो उनको भी पता नहीं था कि बच्चों की छुट्टी आज जल्दी हो जाएगी क्या है। मैं तो उनको भी मैंने ही बताया था, क्योंकि माही का कॉल आ गया था और शायद से उनकी बेटी का कॉल नहीं गया होगा उनके पास, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो सबकी मम्मियाँ बिजी होती हैं सुबह घर के काम करने में। और वो तो मैंने अच्छा हुआ फ़ोन देख लिया था, फ़ोन मेरे पास में ही था, तो मैंने फ़ोन की रिंग सुन ली थी तो मैंने तो उठा लिया। और ये कह रही थी, माही कह रही थी कि इसकी फ्रेंड की मम्मी ने नहीं उठाया था कॉल, तो मैंने किया था फ़ोन, तो मेरा फ़ोन तो उन्होंने उठा लिया। तो वो कह रही थी कि आप आराम से आओ और मैं बच्चों को ले लूँगी। तो आधे रास्ते तक तो वो पिक कर लेंगी माही को और फिर वहाँ से मैं ले आऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ माही के स्कूल में और आपसे मिलती हूँ आने के बाद। तो आज मुझे हमारा ओवर हमें लगा कि आज मेरा छुट्टी है, लेकिन आज तो मेरा हाफ है और मम्मी को पता नहीं था। किसी को पता नहीं था, जाने का बोली मम्मी को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि आज हाफ है। मैम ने बताया भी नहीं। लेकिन फिर एक मैम हमारी मैथ की तो मैम उन्होंने सारे सब चीज़ में फ़ोन करवाया। सारा काम छोड़ कर गई मैं तुझे लेने के लिए। देख मॉर्निंग में कितना सारा काम बिखरा रहता है और वो सारा काम छोड़ करके मैं तुझे लेने के लिए। अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पर दिन के खाने की तैयारी और आज बना रही हूँ मैं चावल के साथ कप, यानी कि हमारे उत्तराखंड में बनाया जाता है तोरई और मूली की सब्जी। वो रस वाली सब्जी बनती है, उसको हम कप बोलते हैं। तो जखे का उसमें तड़का लगता है और बहुत टेस्टी होता है, यम्मी यम्मी चावल के साथ। और तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सब्जी तो काट के रख ली है, मूली और तुरई, और बस तेल में जखे का तड़का लगाया और फिर उसके बाद टमाटर डाला और अपने नॉर्मल से मसाले जो हम रोज़ यूज करते हैं वही मसाले डाले हैं बस। और उसको अच्छे से भून करके उसमें सब्जी डाल करके पका लेनी है। सबसे पहले सब्जी पका लेते हैं और फिर जब सब्जी पक जाती है ना, प्याज वगैरह तो इसमें नहीं डालते हैं। तो जब सब्जी पक जाती है तो उसके बाद इसमें आलन डालते हैं, आटे का या बेसन का, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होता है। तो जिसको जैसा टेस्ट सही लगता है वो वही डाल करके, उससे ना ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो जाती है, चावल में खाने के लिए थोड़ा सा सही रहता है। तो देखिए दोस्तों, कप तैयार है बिल्कुल, और इतना इतना टेस्टी होता है ना, क्या बताऊँ। तो देखिए अब रखते हैं हम प्लेट में। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों अभी बन रही है चाय, और चाय तो वैसे शाम के हम पी चुके थे, लेकिन अभी आ गए हैं मेहमान तो फिर मैंने चाय बना दी है और अब फिर से सब लोग पी लेंगे। और आज ना सुबह से लोग आ ही रहे हैं। सुबह भी पहले पीछे वाली आंटी आ गई थी, फिर एक आंटी और आई, और फिर अभी शाम को भी एक आंटी आई थी। तो अभी तो वो बैठी हैं, तो पहले तो हमने उन्हीं के साथ चाय पी थी और अभी भैया ये लोग आ गए। चलो ठीक है, कभी कभी ना बहुत सारे लोग आते हैं घर में और कभी बहुत दिनों तक कोई नहीं आता है। तो अभी मैं दे रही हूँ चाय, तो चाय पियेंगे। दोस्तों मैं आंटी को देखा, आंटी मेरी तरफ आने लगी। आंटी आगे चाहती थी, मैंने आंटी को देखा, आंटी आगे हमारे। आंटी नहीं है, आपकी अम्मा हुए हैं वो, आपकी थोड़ा है आंटी, आपकी तो अम्मा है ना। अच्छा वो बाबू तो चाय पीता ही नहीं है, छोटा बाबू, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक रखती है। और दोस्तों मैं चाय पी ही रही हूँ कि हमारी बेल फिर से बज चुकी है, लगता है कोई और आ रही है। आज तो पता नहीं हो ही जा रहा है, सुबह से कोई ना कोई आ ही जा रहा है। देखते हैं कौन है। बच्चे गए हैं गेट खोलने के लिए, तो देखते हैं, एक बार फिर से चाय बनानी पड़ेगी।
सब्जी में बना रही हूँ मैं आलू बैगन। और बच्चे तो आलू बैगन खाते नहीं हैं, तो उनके लिए सुबह की भिंडी की सब्ज़ी बची हुई है तो वो उसमें खा लेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है। तो इसीलिए ही मैंने आज आलू बैगन बनाए। मैंने कहा चलो आलू बैगन भी बन जाएंगे और बच्चों का भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले आलू और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, पक जाएंगे आलू, तो फिर उसमें बैगन डाल दूँगी, क्योंकि बैगन बहुत जल्दी गल जाता है और फिर गला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए आलू और प्याज मैंने अच्छे से पकने के लिए रख दिए हैं और ये बैगन काट के रखे हैं। बस थोड़ी देर इनको पकने दूंगी और फिर उसके बाद बैगन डाल के मिर्च मसाले डाल के ये इसको तैयार कर लूँगी। और टमाटर डाल दूँगी तो आलू पकेंगे नहीं, तो टमाटर भी मैं बाद में ही डालूँगी। तो दोस्तों अभी सबका खाना वगैरह हो चुका है और ये लगा ली है मैंने अपनी प्लेट। और देखिए बैगन की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है ना, और होती भी अच्छी है ये। और इधर मैंने डॉगी के लिए रख दिया है खाना, और जब ये लोग खा लेंगे तो फिर ये डॉगी को दे करके आ जाएंगे। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ अब। और मुझे ना भूख नहीं है ज़्यादा, तो मैं एक ही रोटी खाऊँगी, क्योंकि शाम को थोड़ा सा कम ही खाओ तो सही रहता है। सब पता होगा, आपने अगर कल का व्लॉग हमारा देखा होगा तो हम कल गए थे विशाल, हमारा जो पास में है सबसे नियरेस्ट हमारा विशाल मेगा मार्ट जो, तो हम आज से कुछ अपने लिए कपड़े लेके आए थे, क्योंकि हमें कुछ दिनों में हमारे होम टाउन जाना है, तो इसलिए हम कुछ कपड़े लेके आए थे। और वैसे भी हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। तो चलो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि करके। तो यहाँ पे मेरे कपड़े और यहाँ पे है निराक्ष के कपड़े। तो चलो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट मेरी जो है ये की लेगिंग है, जो कुछ इस तरीके की बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत कम्फी भी है। चलो अब निराक्ष को देखते हैं। तो निराक्ष की यहाँ पे की टी शर्ट है येलो कलर की, और इसके साथ की ही है ये इसके शॉर्ट्स, जो दोनों का सेट था इस तरीके का। और निराक्ष को भी बहुत सुंदर लगी, क्योंकि येलो एंड वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। निराक्ष से पूछते निराक्ष कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो ये निराक्ष के है, इसको भी साइड रखते हैं। और ये ना ब्लैक कलर की बड़ी सही पैंट है ये देखो, और मेरे को चाहिए थी एक ऐसी। देखो वहाँ मिल गई हमें कि इसमें और भी कलर्स जैसे पिंक हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन सबके साथ ब्लैक ही चल जाता है, हमने ब्लैक ही ले लिया है ना। ब्लैक से ही भी लग रहा था बिल्कुल मस्त। और हमने निराक्ष के लिए भी एक पैंट नहीं ट्राउज़र है, क्योंकि निराक्ष के पैंट तो है बहुत सारी, लेकिन इस बार ट्राउज़र नहीं थे, तो हमने एक ट्राउज़र लिया है। वह कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। असल में बहुत सारे कलर्स थे, जैसे ग्रे हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन हमने ब्लू लिया, क्योंकि ब्लू जो है ज़्यादा जल्दी गंदा भी नहीं होता, बिल्कुल अच्छा दिख रहा था, ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था, तो इसलिए हमने ये लिया है। और फिर वापस से मेरी तरफ आते हैं, तो हमने मेरी एक और पजामा लिया, ये येलो कलर की, और इतनी सॉफ्ट पजामा, इतनी सॉफ्ट में क्या होता है ये। इससे निराक्ष के ऊपर जाता है। निराक्ष की हमने ये लिया एक वाइट कलर की शर्ट बोल लो, वो है। ये इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, लेकिन हमें अपने होम टाउन जाना है और वहाँ उत्तराखंड जाना है मीन्स, और वहाँ पे जो ठंडी होती है। अभी तो यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत गर्मी, लेकिन वहाँ जो है ठंडी है, तो मतलब इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन हाँ ठंडी तो है। तो हमने ये लिया है। और चलो वापस से मेरे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए अपनी रेड कलर की टी शर्ट, जो कि बहुत प्रिटी लगी। और ये हमने लिए मेरे लिए एक और टी शर्ट, ये है येलो कलर की, इसके लिए बहुत ज़्यादा टी शर्ट है, हमने येलो कलर की लिया। इसके ऊपर बना हुआ है सनराइज बना हुआ येलो कलर का, और बहुत प्यारा है, वो प्रिटी है। इसमें तो नहीं दिख पा रहा है सही से कैमरे में, लेकिन हाँ ये बहुत प्रिटी है सच्ची। और फिर मेरे लिए एक और ली है, जो कि ये है लाइट ग्रीनिश कलर की एक टी शर्ट,
जो कि सच्ची में बहुत प्रिटी है। इसके तो थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत लाइट कलर। और हमने एक और चीज़ स्पेशल है जो आपको नीलाक्ष के मुखड़े पे दिख ही रही होगी। काला है चश्मा, काला तो नहीं है। और देखो मेरे लिए भी लिया है और इसके लिए भी लिया है। इसका और- बहुत डिजाइनिंग है। हाँ मैं डिज़ाइन बोला, इसका थोड़ा बच्चों टाइप है। और इस बाहर में बड़े बड़े थे, देखो ये मेरे छोटे हो जाता और बाकी के मेरे लिए बड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा मीडियम साइज़ का तो मैंने ये ले लिया। और ये थोड़ा पिंकिश पे है ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताने कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मुझे ठीक ठीक ही लग रहा है, सही नहीं लग रहा। मैं ऐसे कर, ऐसे गंदा। और जो है आज का हमारा यही ख़त्म हो जाता है व्लॉग। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। और जो हमारे चैनल न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।